सत्र 5। सत्र 5 में आपका स्वागत है। यौन और प्रजनन स्वास्थ्य और अधिकार की चर्चा सत्र में आपका स्वागत है। सत्र के अंत तक सभी किशोर प्रतिभागी सुरक्षित और बेहतर समझ बना पाएंगे, अपने बेहतर स्वास्थ्य और देखभाल संबंधी निर्णय ले पाएंगे, यह जान पाएंगे कि गर्भधारण से कैसे बचा जा सकता है, यह जान पाएंगे कि अनजाने में गर्भधारण से बचने के लिए यौन संभोग नहीं करना सबसे प्रभावी तरीका है। इसके साथ ही उन्हें ये पता होगा कि आधुनिक गर्भनिरोधक का उपयोग अनचाहे गर्भधारण से कैसे रोक सकता है या योजनाबद्ध तरीके से गर्भधारण किया जा सकता है। जानेंगे कि उपयुक्त गर्भनिरोधक और यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य सेवा कहाँ मिलेगी। तो आइए अब हम सभी लोग एक गोला बनाकर बैठ जाएं, ताकि सभी सदस्यों को एक दूसरे से बात करने और सुनने का मौका मिले। इन दिशा निर्देशों को ध्यानपूर्वक सुन लें। अपने शरीर या यौवनारंभ के बारे में कोई भी सवाल हो तो आप प्रश्न पेटी में डाल सकते हैं, जिसे आप सार्वजनिक तौर पर पूछना पसंद नहीं करेंगे। इन प्रश्नों पर समूह के साथ अंत में चर्चा होगी। सत्र के दौरान हमें कुछ सामग्रियों की आवश्यकता होगी, जैसे कि फ्लिप चार्ट, चार्ट पेपर, स्केच पेन इत्यादि, जो यहाँ उपलब्ध है और समय आने पर आप उनका सुरक्षित और जिम्मेदार व्यवहार। एक जिम्मेदार वयस्क को ये जानना बहुत जरूरी है कि अपने लिए जिम्मेदारियों का बेहतर और सही विकल्प वो कैसे ढूंढे, क्योंकि उनको इन जिम्मेदारियों के आधार पर कुछ निर्णय लेने होते हैं जो उनके जीवन और भविष्य से जुड़ी हैं। किशोरावस्था शारीरिक यौन परिपक्वता और प्रजनन क्षमता की शुरुआत की ओर इशारा करता है। आपको पूरा अधिकार होता है कि आप अपने शरीर के बारे में जानें और अपने यौन और प्रजनन स्वास्थ्य से संबंधित सूचना और शिक्षा प्राप्त करें। किशोरावस्था के दौरान ही आप खतरों को पहचानकर परिस्थितियों के अनुरूप उन्हें तोलकर एक समझदारी बनाते हैं। आप उन खतरों से होने वाले परिणामों और उसके प्रभावों को भी समझ लेते हैं। अपने यौन व्यवहार से जुड़ी जिम्मेदारियों की समझदारी तभी आपके भीतर आती है। आप ये भी समझ पाते हैं कि किसी प्रकार के दबाव या शोषण से कैसे बचा जाता है, यानी आप खुद अपने लिए फैसले ले सकते हैं। और बड़ों को भी उस समय ये समझने की जरूरत है कि आपको वे स्वतंत्र होकर कैसे निर्णय लिया जाए, वो सीखने में मदद करें। इस सत्र के अंत तक हम सुरक्षित और जिम्मेदार व्यवहार के बारे में बेहतर समझ बना अपने बेहतर स्वास्थ्य और देखभाल संबंधी निर्णय खुद ले पाएंगे। यह जान पाएंगे कि गर्भधारण से कैसे बचा जा सकता है। यह जान पाएंगे कि अनजाने में गर्भधारण से बचने के लिए यौन संबंध नहीं बनाना ही सबसे प्रभावी तरीका है। आधुनिक गर्भनिरोधक के उपयोग से अनचाहे गर्भधारण से बचा जा सकता है या योजनाबद्ध तरीके से गर्भधारण किया जा सकता है। तो चले फिर सत्र शुरू करते हैं। पिछले सत्र में हमने किशोर अवस्था में गर्भधारण के ऊपर चर्चा की थी। हम जानते हैं कि आपने पिछले सत्र के सारे महत्वपूर्ण जानकारियों को भली भांति समझ लिया है और अपने दोस्तों
और परिवार के सदस्यों के साथ किशोर अवस्था में गर्भधारण और असुरक्षित गर्भ समापन के बारे में जानकारी साझा भी किया होगा। आज हम लोग जीवन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण निर्णय, जैसे जिम्मेदार तरीके से यौन संबंध बनाने, गर्भनिरोधक उपायों को अपनाने और इसे अपने जीवन में लागू करने के बारे में बातचीत करेंगे। अभ्यास 1। इस अभ्यास में हम सीमा और मनीष की कहानी सुनेंगे। फिर हम संबंधित प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और चर्चा के मुख्य बिंदुओं को लिखेंगे। क्या करें और क्या नहीं करें? चलिए सुनते हैं सीमा और मनीष की कहानी। सीमा 17 साल की एक लड़की है। मनीष 19 साल का एक लड़का है। मनीष उसी गांव में रहता है जिस गांव में सीमा रहती है। सीमा और मनीष सालों से मित्र हैं। वे अपने दैनिक जीवन में एक दूसरे की सहायता करते हैं। दोनों एक दूसरे का सम्मान करते हैं और एक दूसरे की भावनाओं की कद्र करते हैं और एक दूसरे को समझते हैं। वे एक दूसरे को प्यार करते हैं और समय के साथ ये बंधन और मजबूत हुआ है। एक दिन मनीष के मस्तिष्क में एक विचार आया कि दोनों को शादी कर लेनी चाहिए। मनीष ने सीमा के आगे शादी का प्रस्ताव रखा। सीमा के मस्तिष्क में भी ऐसा ही कुछ चल रहा था, लेकिन उसे लगता था कि उन्हें 3-4 साल बाद शादी करनी चाहिए, क्योंकि अभी दोनों अल्पवयस्क हैं। लेकिन दोनों के मस्तिष्क में शारीरिक संबंध स्थापित करने का विचार भी रेंग रहा था। दोनों किसी एक मत से निर्णय पर नहीं पहुंच सके। सीमा और मनीष के दिमाग में क्या दुविधा चल रही है? क्या उनको शारीरिक संबंध स्थापित करने का या नहीं करने का निर्णय लेना चाहिए? और क्यों? शारीरिक संबंध स्थापित करने से पहले वे कौन से विभिन्न मुद्दे और विषय हैं जिन पर सीमा और मनीष को जिम्मेदारी पूर्वक सोचना चाहिए? अब कुछ और जानकारी भी ले लें। पिछले सत्र में हम लोगों ने निर्णय लेने की प्रक्रिया पर चर्चा किया था। आज भी हम उसी प्रक्रिया को अपनाएंगे। याद करें कि सही और विवेकपूर्ण निर्णय लेने के लिए कुछ कदमों को ध्यान में रखते हैं। सबसे पहले मुद्दे और समस्या को पूरी तरह से समझा जाना चाहिए। फिर मुद्दे और समस्या के ऊपर आवश्यक जानकारी एकत्र की जानी चाहिए। प्राप्त जानकारी का विश्लेषण किया जाना चाहिए। विभिन्न प्रकार के विकल्पों का पता लगाया जाना चाहिए और फिर सबसे अच्छा विकल्प तय करके उचित निर्णय लेना चाहिए। अब इस प्रक्रिया का पालन कर सीमा और मनीष की कहानी पर विचार करके सही निर्णय लें। आइए हम आपकी थोड़ी मदद कर दें। पहले इसकी पहचान करें कि सीमा और मनीष के सामने कौन से मुद्दे हैं और उनकी दुविधाएं क्या हैं, जिसके बारे में वे निर्णय लेना चाहते हैं। सीमा और मनीष इस बारे में निर्णय करना चाहते हैं कि शारीरिक संबंध बनाएं या नहीं। यह आवश्यक है कि दोनों यह निर्णय साथ-साथ करें, क्योंकि इस निर्णय का उन दोनों के जीवन पर गहरा प्रभाव होगा। निर्णय लेने के लिए सीमा और मनीष को सबसे पहले जरूरी जानकारियां लेनी चाहिए। सीमा और मनीष को शारीरिक संबंध स्थापित करने के पहले इस तरह के संबंधों के परिणामों के बारे में पता होना चाहिए। उन्हें यह मालूम होना चाहिए
कि असुरक्षित यौन संबंध बिना कंडोम का उपयोग किए से गर्भधारण हो सकता है और यौन संक्रमण भी एक भागीदार से दूसरे भागीदार में फैल सकता है। अगर वे यौन संबंध बनाते हैं, उन्हें हर बार सही तरीके से कंडोम का उपयोग करना चाहिए। कंडोम के उपयोग से गर्भाधारण के साथ-साथ यौन संचारित संक्रमण से भी बचा जा सकता है। यहाँ स्क्रीन पर 2 तरह के कंडोम का चित्र दिखाया गया है। पुरुष कंडोम, महिला कंडोम। अनचाहे गर्भधारण से बचने के लिए लड़कियां और महिलाएं गर्भनिरोधक गोली का भी उपयोग कर सकती हैं। लेकिन इस प्रकार की गोलियां ANM, नर्स या प्रशिक्षित डॉक्टर से जांच और सलाह के बाद ही ली जानी चाहिए। यहाँ स्क्रीन पर गोलियां और इंजेक्शन का चित्र दिखाया गया है। IUD इंजेक्शन आईपिल आपातकालीन गर्भनिरोधक गोली है। इसे आपातकालीन स्थिति में लिया जाना चाहिए, जैसे संबंध बनाने के दौरान कंडोम फट जाने पर, नियमित गर्भधारण पिल चूकने या भूलने पर, असुरक्षित यौन संबंध बन जाने पर। यह गोली महिला द्वारा संभोग के 72 घंटे के अंदर ही ली जानी चाहिए, तभी इसका असर होता है। आपातकालीन गर्भनिरोधक गोलियां बिना किसी पर्चे के दवा दुकान से खरीदा जा सकता है, लेकिन आईपिल का उपयोग नियमित गर्भनिरोधक की तरह नहीं किया जाना चाहिए। गर्भनिरोधक और आपातकालीन गर्भनिरोधक गोलियां आशा दीदी, ANM दीदी, आंगनवाड़ी केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के साथ की फार्मेसी स्टोरों में उपलब्ध हैं। जिला अस्पताल में परामर्शदाता भी हैं, जो किशोर लड़कियों और लड़कों को सलाह दे सकते हैं। अब जरा सोचिए, अगर सीमा गर्भवती हो जाती है, तो गर्भावस्था के दौरान माता और बच्चे दोनों के स्वास्थ्य को गंभीर जोखिम हो सकता है। 20 साल से कम उम्र में गर्भवती होने वाली किसी भी लड़की या महिला के लिए ये जोखिम बहुत अधिक और जानलेवा हो सकता है। किशोरावस्था में लड़की हो या लड़का, माता-पिता बनने की जिम्मेदारी लेने के लिए पूरी तरह तैयार नहीं होते हैं। अब जानकारी को विश्लेषित यानी अच्छे से सोचने समझने की बारी है। सावधानी से अपने विकल्पों को तोलना और यह विचार करना कि आपके लिए क्या गलत है और क्या सही। सीमा और मनीष क्यों शारीरिक संबंध स्थापित करना चाहते हैं? शारीरिक संबंध स्थापित करने के लिए बहुत से कारण हो सकते हैं, जैसे एक दूसरे के प्रति अपना प्यार प्रकट करना, आनंद लेना, या हो सकता है कि किसी डर या दबाव के चलते या एक दूसरे या लोगों के दबाव के कारण या अपने पार्टनर की उम्मीदों को पूरा नहीं कर पाने के डर से भी वे ऐसा करना चाहते हो। भौतिक संबंध स्थापित करने के लिए कई कारण हो सकते हैं। शारीरिक संबंध बहुत ही घनिष्ठ संबंध है। हमारी भावनाएं इनसे जुड़ी होती है। इसलिए बिना उचित विचार और आपसी सहमति और तैयारी के जब शारीरिक संबंध बनाया जाता है, तो भविष्य में ये बिल्कुल अर्थहीन हो सकता है और किशोर लड़के लड़कियों को कठिन परिस्थिति में डाल सकता है।
सभी जानकारी एकत्र करने और उनका विश्लेषण करने के बाद सीमा और मनीष के सामने क्या-क्या अन्य विकल्प उपलब्ध हैं? उनके सामने कई विकल्प उपलब्ध हैं, जैसे वे सुरक्षित यौन संबंध बना सकते हैं, यानी कंडोम का उपयोग कर सकते हैं। इससे वे गर्भधारण और एसटीआई यानी संक्रमण से बच सकते हैं। यौन संबंध तभी सुरक्षित होता है जब दोनों सहमत हो। सीमा और मनीष एक दूसरे के प्रति कई और तरह से भी अपना प्यार प्रकट कर सकते हैं, जैसे एक दूसरे के साथ समय व्यतीत करके या एक दूसरे का ख्याल रखकर। अब निर्णय सीमा और मनीष को ही लेना है। आप सीमा और मनीष की जगह होते तो क्या निर्णय लेते और क्यों? ध्यान रखें कि हमें निर्णय लेने के लिए परिस्थिति को समझना होगा, जानकारी एकत्र करना होगा, उनके विश्लेषण करना होगा और अलग-अलग विकल्पों का आकलन करना होगा। तभी हम एक विवेकपूर्ण निर्णय ले पाएंगे। अपने विचारों को लिखकर रखें। आइए अगले अभ्यास में जाने से पहले एक खेल खेलें। कुछ शब्द बोले जाएंगे और प्रतिभागियों को उसका ठीक उल्टा करना होगा, जैसे हाथ उठाए कहने से हाथ नीचे करना या खड़े हो जाए कहने पर बैठ जाना। जो प्रतिभागी गलत करेंगे वो खेल से बाहर हो जाएंगे और आखिरी प्रतिभागी विजेता होंगे। अभ्यास 2। निर्णय लेने की प्रक्रिया। निर्णय करना। इस प्रक्रिया को बेहतर समझने के लिए हम एक और कहानी सुनते हैं। ये है कजरी और मोती की कहानी। कजरी और मोती अच्छे मित्र हैं। पिछले कुछ दिनों से मोती कजरी पर दबाव डाल रहा है कि वह उससे यौन संबंध स्थापित करे। कजरी इसे लेकर काफी चिंतित है। वह मोती से अपनी मित्रता को बनाए रखना चाहती है, पर यौन संबंध स्थापित करना नहीं चाहती। अब बताएं, कजरी क्यों चिंतित है? कजरी को निर्णय लेने में पहले किन विषयों पर सोचना चाहिए? आप यह समस्या हल करने और समुचित निर्णय लेने में कजरी की कैसे सहायता करेंगे? अपने विचारों को लिखकर रखें। चलिए, हम मंजू और राकेश की कहानी भी सुन ही लें। मंजू और राकेश की हाल में शादी हुई है। मंजू 17 साल की है और राकेश 20 साल का। दोनों अपनी शादी से खुश हैं और दोनों एक दूसरे का सम्मान करते हैं। राकेश एक दुकान में काम करता है। दोनों अभी बच्चे की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन मंजू सास ससुर के दबाव का सामना कर रही है। उसे जल्दी से जल्दी मां बन जाना चाहिए। मंजू और राकेश किस प्रकार की समस्या का सामना कर रहे हैं? आप उनकी समस्या को हल करने और उचित निर्णय लेने में उनकी मदद कैसे कर सकते हैं? अब देखिए सिमरत और समीर की कहानी। सिमरत और समीर एक दूसरे से आकर्षित होते हैं। समीर सिमरत को बता रहा है कि वह कितनी सुंदर है और वो बाद में उसे अपनी पत्नी बनाना चाहता है। जब भी सिमरत समीर के बारे में सोचती है तो वह अपने पेट में तितलियों का हलचल महसूस करती है।
पिछली बार समीर ने फिल्मी अंदाज में सिमरत को चूमा। समीर और सिमरत अपने घर में मिलने वाले हैं जब उनके माता पिता और भाई बहन बाहर चले जाएंगे। यह समय वास्तव में एक दूसरे के लिए लंबा था। साथ ही वे काफी चिंतित भी हैं, क्योंकि वे गर्भधारण जैसी स्थिति का सामना नहीं करना चाहते। विशेष रूप से सिमरत काफी चिंतित है। सिमरत और समीर की चिंता का कारण क्या है? क्या कारण है जिससे सिमरत विशेष रूप से चिंतित है? सिमरत और समीर के लिए आपकी क्या सलाह होगी? आपको ये ध्यान रखना होगा कि मुद्दे या समस्या के समाधान के लिए निर्णय प्रक्रिया के चरणों का उपयोग कर विवेकपूर्ण निर्णय लेना चाहिए। तब किशोरों को इस निर्णय प्रक्रिया में एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। आज का सत्र अब समाप्त होने को है। सत्र का सारांश यही है कि आप जान चुके हैं अपने आप को अनियोजित या अनचाहे गर्भधारण से कैसे बचाया जा सकता है। यदि आप यौन संबंध नहीं बना रहे हैं तो आप गर्भवती नहीं हो सकती। यौन संभोग से दूर रहना अनचाहे गर्भधारण रोकने के लिए सबसे प्रभावी तरीका है। यदि आप यौन संबंध बनाते समय आधुनिक गर्भनिरोधक का उपयोग करते हैं, जैसे कंडोम का उपयोग, सही ढंग से और लगातार करते हैं, तो अनचाहे गर्भधारण को रोक सकते हैं। गर्भनिरोधक के बिना यौन संभोग करने पर या गर्भनिरोध के तरीके का सही ढंग से उपयोग नहीं होने पर, नियमित रूप से इस्तेमाल नहीं करने पर या यौन हमले होने की स्थिति में आपातकालीन गर्भनिरोधक के इस्तेमाल से अनचाहे गर्भधारण से बचा जा सकता है। गर्भधारण से बचने के लिए बहुत सारे सुरक्षित तरीके हैं। पुरुष और महिला कंडोम, गर्भनिरोधक गोलियां, इंजेक्शनेबल, प्रत्यारोपण और आपातकालीन गर्भनिरोधक। गर्भधारण से बचना लड़के और लड़कियों दोनों की जिम्मेदारी है। कंडोम या अन्य गर्भ निरोधकों के उपयोग करने का निर्णय लेने की जिम्मेदारी दोनों भागीदारों की है। किशोर लड़के या किशोर लड़की को गर्भ निरोधक या कंडोम देने से इनकार नहीं किया जा सकता। आपको गर्भ निरोधक और कंडोम का उपयोग करने का अधिकार है, चाहे आप विवाहित हों या नहीं, और चाहे आप लड़का हैं या लड़की। आज का सत्र यहीं समाप्त हुआ। फिर मिलेंगे अगले सत्र में नई और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। आपको जो भी जानकारियां मिली उन्हें हमेशा याद रखें। इनके बारे में अपने मित्र और सगे संबंधियों से बेझिझक बातें करें। अगर आपको किसी भी प्रकार के सलाह की जरूरत हो तो आप किसी भरोसेमंद वयस्क के साथ भी बात कर सकते हैं। हम तो यह भी कहेंगे कि घर जाकर अपने भाई, बहन, भाभी और मित्रों से किशोरावस्था के दौरान होने वाले परिवर्तनों के बारे में जरूर बातें करें। ये सत्र अब यहीं समाप्त हुआ। धन्यवाद।